गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बिहार शिक्षक अभ्यर्थी TR3 के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बात करने आया हूँ समृद्धि के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एग्ज़ाम है, अब बस काउंटडाउन चल रहा है और लगातार विद्यार्थी कैंडिडेट्स जो हैं वो दबाव में हैं, तनाव में हैं। और मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि तनाव दबाव न लें। और बहुत से विद्यार्थी जो मतलब लग रहा है कि एक उम्र के एक पड़ाव पे हैं और साथ ही वो उनकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, सिलेक्शंस नहीं हो पाया है, तो उनको और ज़्यादा तनाव हो रहा है और ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि सर बहुत समय से बहुत सारा एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ कुछ भी। Tier 1 भी दिया था, उसमें भी नहीं हुआ, 2 दिया, उसमें भी नहीं हुआ, पता नहीं इसमें क्या होगा। इन सभी बात को लेकर के बहुत डिस्टर्ब है, खास करके लड़कियां बहुत डिस्टर्ब है ना, महिलाएं डिस्टर्ब हैं जो इसके लिए कर रही हैं। मतलब रीज़न क्या है? एक तो लड़कियों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि उनका जो शादी विवाह का मैटर है कि भाई घर वाले अब कह रहे कि और अब कितना दिन, और अब कितना दिन, है ना, जल्दी से रिजल्ट्स लो। मतलब एक हमारा यहाँ जो सामाजिक परिवेश है, जो परिस्थितियाँ, वो कुछ जो महिलाएं हैं जो जिनका की शादी हो चुका है लेकिन अब वो पटना आकर के तैयारी कर रही हैं और नहीं हुआ है, तो एक फैमिली का भी प्रेशर है कि भाई अब आ जाओ, अब नहीं होगा तुमसे। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण समय है। और इस वजह से ये सामाजिक और दबाव जो है, जो सोशल प्रेशर है, वो सोशल प्रेशर बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ देखने को मिल रहा है। लड़कों के साथ भी एक समस्या है ना, कि भाई अब लड़कों के साथ भी पेरेंट्स का एक दबाव है, समाज का एक दबाव है कि अब कब तक रिजल्ट होगा। और इसी बीच इन सभी दबाव और तनाव के बीच जो है सो आपका एग्ज़ाम है। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? इस मेन मुद्दा है कि तनाव से कैसे हैंडल करें, दबाव से कैसे हैंडल करें। तो तनाव और दबाव से हैंडल करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है केवल और केवल सफलता के बारे में सोचिए। केवल और केवल सफलता के बारे में कोई नकारात्मक भाव पैदा ही मत होने दीजिए, है ना। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, जो लड़ा है वो हमेशा जीता है। और आप लड़ रहे हैं, अरे किसी का पहले प्रयास में हो जाता है, किसी का दूसरे प्रयास में होता है, किसी के तीसरे प्रयास में होता है, किसी का आखिरी प्रयास में होता है, लेकिन हो जाता है। अभी तक के हमने जो देखा है, जो हमने अध्ययन किया है, जो हमारा अनुभव रहा है, और आप लोगों ने भी अपने आसपास में देखा होगा कि जिसने भी जिस क्षेत्र में मेहनत किया है, देर सबेर वो उस क्षेत्र में स्टैब्लिश हुआ ही हुआ है। वो वहाँ पर नाम कमाया ही कमाया है, वहाँ पे उसको सफलता मिली ही मिली है। तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। इसलिए पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव रहने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वामी विवेकानंद की एक पंक्ति है जो आपने सुना होगा, मैं बहुत बार उस पंक्ति को बोलता भी हूँ, कहता भी हूँ। और वो पंक्ति है कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। इसलिए आप सोचिए ही मत, ये सब चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और बस इतना सोचिए, जब भी प्रैक्टिस से मन उबे या मन न लगे, दबाव लगे, तो बस इतना सोचिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और PDF में आपका नाम आएगा, जब उस PDF को आप खोलिएगा, ओपन करिएगा, अपना रोल नंबर डालिएगा, वहाँ पे आप देखिएगा, तो उस समय की स्थिति क्या रहेगी। आप अपने माँ को फ़ोन करिएगा, आप अपने पिताजी को फ़ोन करिएगा, और आप अपनी सफलता के बारे में जब सूचनाएं दीजिएगा तो आपकी जुबान बंद हो जाएगी और भावनाएं जो है वो बोल उठेंगी और आपके आँख से अश्रु निकलेंगे, और वो अश्रु होंगे सफलता के अश्रु। आपने देखा होगा अभी T20 वर्ल्ड कप निकला है कि जब T20 वर्ल्ड कप हमारी टीम जीती तो हमारे सारे प्लेयर रो रहे थे फील्ड पे। रोहित शर्मा जो देश के कप्तान थे, वो तो भावनाएं एकदम चरम सीमा पे थी, लेट गए और उस जगह की, उस वहाँ की मिट्टी को जीभ से लगाया। और अभी से 6 महीने पहले ही, ये T20 वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले ही, 7 महीने पहले ही हमारे यहाँ 50-50 वर्ल्ड कप हुआ था। उसमें क्या हुआ था? हम हार गए थे, एक भी मैच नहीं हारे थे, लेकिन हम जाकर के फाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से। आप सोचिए कि उसके वजह से अगर हमारे जो टीम के खिलाड़ी थे, हमारे जो लोग थे, अगर वो दबाव में आ जाते, अगर वो तनाव में ही रहते और अपने आप को उससे निकालते नहीं, तो क्या वो रिजल्ट ले पाते? क्या वो विजेता बन पाते?
असफलता के बाद मिलने वाली सफलता का बहुत बड़ा भूमिका होता है। और असफलता के बाद जो सफलता मिलती है वो जीवन भर आपको याद रहता है और वो इतिहास में दर्ज हो जाता है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बनता है। इसलिए अगर आप पीछे कितनी बार असफल हुए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सफल होना फ़र्क पड़ता है। एक बार आप सफल हो गए उसके बाद कोई नहीं पूछता है जी, उसके बाद कोई नहीं पूछता है कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या नहीं कर रहे थे। सफलता तो बस एक बार मिलना है और सफल तो आप बार बार हो सकते हैं। सफलता बस एक बार, वन टाइम। इसलिए अपने उस सफलता के बारे में सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचिएगा वैसा ही होगा, क्योंकि आपने कर्म अच्छा किया है तो आप पॉजिटिव सोचिए। आपने पढ़ाई किया है तो आपको पॉजिटिव सोचने में क्या दिक्कत है? तो आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोचिएगा तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप निगेटिव बातों को सोचिए ही नहीं, आप ये सोचिए ही नहीं कि आपका नहीं होगा। आपका ज़रूर होगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है और आपके मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, यही चीज़ आपको आगे लेकर के जाएगा। इसलिए मैं हमें आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप अपने अंदर का जो आत्मबल है उस आत्मबल को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। आपका मेहनत आपके पक्ष में परिणाम लेकर के आएगा, इस बात पर भरोसा कीजिए। चलिए दोस्तों, और अपने मोटिवेशन को और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बने रहिए। धन्यवाद।